नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। इस सभी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप इन सभी न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनें। अब चलते हैं, आज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले न्यूमेरिकल को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 न्यूटन पर मीटर इन अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ 0.075 mm डायमीटर इज। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें पता करना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, हमें क्या निकालना, प्रेशर की इंटेंसिटी निकालना। कहां पर, जो हमारी पानी की बूंद होती है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, उसके अंदर। अब जो हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालेंगे उसके लिए जो डाटा गिवन है उसको भी देखना जरूरी है। तो यहां पर दी है सरफेस टेंशन 0.075 न्यूटन पर मीटर, और जो हमारी वाटर की बूंद है उसका डायमीटर दिया है 0.075 mm। तो जो डाटा गिवन है उसके आधार पर हम प्रेशर की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं ये आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए याद, फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका, प्रेशर की इंटेंसिटी क्या, और जो हमारी ड्रॉपलेट है उसके लिए। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रेशर की इंटेंसिटी, मतलब उसको हम किससे डिनोटेट करते हैं, पी से। पी इक्वल टू हो जाएगा 4 हमारा फॉर्मूले के अंदर होता है, और सिग्मा होता है साथ में, अपॉन होता है डी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हमें याद रखना है। अब इसमें सिग्मा और डी की वैल्यू पता हो तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो सरफेस टेंशन गिवन है, तो इसको हम किससे नोटेट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू दिया है यहाँ पर 0.075 न्यूटन पर मीटर। अब इसकी जो यूनिट है इसको हम ऐसा का तैसा रहने देते हैं, जबकि जो डायमीटर दिया है यहाँ पर देख रहा हूं किसमें दिया, mm में, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। डायमीटर इक्वल टू दिया है 0.075, लेकिन किसमें दिया, mm में। अब यहाँ पर हमें याद रखना है ऊपर का जो सरफेस टेंशन हुआ किसमें, मीटर में, ये है mm में। तो हमारे लिए डायमीटर को मीटर में चेंज करना आसान है, तो उसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो mm है उसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी चेंज किस में हो जाएगी, मीटर में। अब देख रहे दोनों मीटर में हो गई हैं, और हमारे पास जो हमारी सिग्मा की सरफेस टेंशन की वैल्यू है और डायमीटर की वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से हम क्या करेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो 4 की जगह हम 4 रख देंगे, सिग्मा की जगह जो वैल्यू दी है यहाँ पर देख रहे होंगे आप 0.075, इसको रख देते हैं। अपॉन हमें क्या रखना है, जो डायमीटर की वैल्यू है कितनी है, 0.075 इंटू 10 की पावर -3। ये जो वैल्यू आई है इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना। तो जो इसको हमें क्या, जो -3 वाली वैल्यू है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 4 इंटू 0.075, और इसको क्या है, ये माइनस की पावर है तो ऊपर ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, और बटे में कैसा लिख सकते हैं हम इसको, 0.075। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जैसा आपको दिख रहा होगा ये जो वैल्यू है इससे ये हमारी कट जाएगी। तो 4 में अगर 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4000 यहाँ पर हम लिख देते हैं। और जो हमारी यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सरफेस टेंशन था किसमें था, मीटर में था, और डायमीटर भी मीटर में था। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो हमें किसमें चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं ये भी आप देख लें थोड़ा सा। ये 4000 की जगह 4000 लिख दें, और न्यूटन की जगह न्यूटन लिख दें, और बटे में हम क्या लिखेंगे, मीटर को हम किसमें, सेंटीमीटर में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ, जहां पर मीटर लिखा हुआ है। तो मीटर स्क्वायर है तो इसको हम 100 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है।
और अब ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जबकि इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी, 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख रहे हैं हमारा 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा किस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.0725 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जहां लिखा आप समझ जाएंगे क्या है, सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है। आगे लिखा था प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉपलेट, यहाँ पर भी ड्रॉपलेट पानी की बूंद की बात हो रही है। लिखा इज टू बी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, मतलब प्रेशर की वैल्यू गिवन है। आगे लिखा हुआ कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। हमें पता चल गया हमें क्या निकालना है, जो ड्रॉपलेट है पानी की बूंद है उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। जबकि गिवन क्या है, सरफेस टेंशन गिवन है और प्रेशर गिवन है। तो चलते हैं फॉर्मूले की सहायता से डायमीटर को फाइंड आउट करके देखते हैं। तो ड्रॉपलेट के लिए जो अभी ऊपर जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था वही होगा, क्या था, P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D। अब हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, D निकालना है। तो D इक्वल टू हम कैसा लिख सकते हैं, 4 सिग्मा अपॉन P। अब हमारे पास यदि सिग्मा और P की वैल्यू हो तो हम आसानी से D निकाल सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है आप देख सकते हैं यहाँ पर किसकी वैल्यू गिवन है, हमारी सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा की। सरफेस टेंशन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0.0725 न्यूटन पर मीटर। इसको नोट करना है। और हमारा क्या दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकता है आपको। प्रेशर को हम P से नोटेट करते हैं, P इक्वल टू हो जाएगा 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर याद रखें ये मीटर में है, नीचे वाली सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे, मीटर में किसको चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को। इसको परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आप याद रख लें, क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि 100 दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आप जानते होंगे क्योंकि नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इसकी डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, दो बार 100 डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कहाँ डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया, 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये कैंसिल कर दे तो ये क्या लिखते हैं, मीटर में इसको सही से साफ कर देता हूँ। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली इसको हमें सिर्फ कहाँ रखना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो 4 की जगह 4 रख देंगे। तो सिग्मा की जगह जो हमने वैल्यू ऊपर निकाल के अभी रखी हुई गिवन डाटा में 0.075 अपॉन पी की वैल्यू जो परिवर्तन करके रखी हुई उसको रख देंगे 2 इंटू 10 की पावर 4। अब हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो डी है उसको कैलकुलेट करना है, जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, 0.00145, क्योंकि हम पहले से क्या करते हैं, कैलकुलेट करके रखते हैं। अब डी की वैल्यू किस में आई, मीटर में आई, लेकिन हमें किस में निकालना है, यहाँ पर दिख रहा होगा आंसर एमएम में निकालना है। तो मीटर को एमएम में परिवर्तन करने के लिए आप सभी लोग जानते होंगे क्या करते हैं, हम मीटर को एमएम में परिवर्तन के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वह आएगा 1.45 क्या हो जाएगा, एमएम हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आप थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका होगा एकदम से सही होगा। तो हमारा देखेंगे आप ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है फाइंड द सरफेस टेंशन, मतलब यहां पर हमें सरफेस टेंशन ही फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया, इन सोप बबल। सोप बबल जब भी लिखा रहता है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, फॉर्मूला परिवर्तन होता है। क्या फॉर्मूला बनेगा ये मैं आगे बताऊंगा। और 40 mm डायमीटर, और डायमीटर के बने कितना, 40 mm। आगे लिखा व्हेन द इनसाइड प्रेशर, और प्रेशर भी गिवन है, इज 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो डाटा गिवन है उसके आधार पर सरफेस टेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलते हैं समझते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है किसके लिए, सॉफ्ट बबल के लिए। याद रखें तो क्या होता है, प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, लेकिन उसमें कितना था 4, तो यहाँ पर कितना 8। याद रखें 8 का मल्टीप्लाई होता है किसमें, सिग्मा में।
अपॉन क्या होता है डायमीटर। तो फॉर्मूले में अंतर कितना हो जाता है, 4 की जगह 8 हो जाता है। हमें निकालना क्या है, सरफेस टेंशन मतलब सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू हम करेंगे अगर ऐसा, तो पी से डी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी इंटू डी अपॉन जो सिग्मा की मल्टीप्लाई में हुआ है कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला बन जाता है यदि हम इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर पी की वैल्यू और डी की वैल्यू चाहिए, तो उसको जो डाटा गिवन है उसके आधार पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पी की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में पी लिख दिया मैंने। तो पी की वैल्यू ये हो गया और डायमीटर ये हो गया। तो पी इक्वल टू हम यहाँ पर लिख देते हैं, पी इक्वल टू गिवन है 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर। इसको भी मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा। तो डायमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया है 40 mm। इसको भी नोट करेंगे किससे, d इक्वल टू सिंबल होता है डायमीटर का d, कितना दिया 40 mm। अब यहाँ पर कुछ हमें याद रखना है, ये है mm में और ये है मीटर में। तो mm को मीटर में हम चेंज कर लेंगे। तो d इक्वल टू क्या होता है, मीटर में चेंज करना, mm को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं। 1000 का भाग का मतलब होता है हम यहाँ पर क्या करते हैं, 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। अब हमारे पास डायमीटर की वैल्यू और प्रेशर की दोनों वैल्यू हो गई, तो इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कैसे, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 और इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -3। अपॉन में क्या लिखेंगे, जो 8 दिया है उसको लिख देंगे। अब जो इतना जो डाटा निकला है इसको सिर्फ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मेरी जो कैलकुलेशन है उसके आधार पर जो सरफेस टेंशन की वैल्यू आ रही है वह आ रही है 0.0125 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्या है, सरफेस टेंशन की क्या है, यूनिट है। तो ये जो वैल्यू यहां पर दिख रही है 0.0125, ये हम ऑप्शन में मिलाएंगे तो हम देख रहे हैं बी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, 0.0125 न्यूटन पर मीटर। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा कि अगर सोप बबल दिया है तो उससे हम कैसे डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर डायमीटर भी पूछा जा सकता है कई बार, और प्रेशर भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछा जाए फॉर्मूला हमारा यही यूज होगा। ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, समझ लेते हैं इसको। लिखा हुआ था प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। जो ड्रॉपलेट है उसके आउटसाइड का हमारा क्या दिया है, डायमीटर जो दिया है, प्रेशर दिया है, और उस बबल का क्या दिया है, डायमीटर दिया 0.04 mm डायमीटर हो गया। तो 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर का मीटर स्क्वायर जो हमारी ड्रॉपलेट है उसके आउटसाइड का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। आगे लिखा कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट के अंदर हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। सरफेस टेंशन गिवन है उसके लिए 0.0725 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर याद रखें, ऐसी कंडीशन में जो हम ड्रॉपलेट के अंदर प्रेशर निकालते हैं वो तो निकालते ही, लेकिन लास्ट आंसर क्या होता है, जो ड्रॉपलेट के आसपास का प्रेशर दिया उसको भी हम उसमें ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं जो ड्रॉपलेट के अंदर फॉर्मूला होता है उसके लिए। तो पानी की बूंद के लिए जो फॉर्मूला हम ऊपर भी दोनों मिलकर लगा चुके हैं, क्या होता है प्रेशर इंटेंसिटी मतलब पी इक्वल टू क्या होता है 4 और सिग्मा अपॉन क्या होता है डी। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकालेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी निकाल लेंगे। जो वैल्यू गिवन है उसको रख लेते हैं। जैसे कि सिग्मा गिवन है यहां पर देख रहे होंगे आप 0.0725 और कितना गिवन है, न्यूटन पर मीटर। ए इसकी यूनिट हो गई। डायमीटर ऊपर गिवन है आपको दिख रहा होगा कितना गिवन है 0.04 mm, लेकिन ये mm में वैल्यू गिवन है जबकि ऊपर का किसमें, मीटर में। तो इसको हम मीटर में mm से मीटर में चेंज करेंगे, जैसा कि ऊपर भी बता चुका हूं। mm से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर -3। तो एक किसमें हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब हमारे पास डायमीटर और हमारी किसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू पता हो गई, तो हम इसको आसानी से इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू है 0.0725, यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, अपॉन क्या हो जाएगा जो हमारी डायमीटर की वैल्यू है 0.04 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको सिर्फ हमें कैलकुलेट करना। तो P इक्वल टू जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो मैंने कैलकुलेट कर रखी है, उसके अनुसार क्या होगा
725 न्यूटन। तो जो करेक्ट वैल्यू जो अभी लिख दिया, थोड़ा सा उसमें पॉइंट आगे लग गया तो मैं सही लिख देता हूँ उसको। P इक्वल टू होगा, हमारी जो आंसर आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 7250, और जैसे यूनिट है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर किस में पूछा गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया। ये चीजें हमें याद रखना। सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7250, ठीक है। न्यूटन की जगह न्यूटन हो जाएगा, और बटे में हम जो मीटर स्क्वायर उसकी जगह क्या करते हैं, 2 बार क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे। अब ये चेंज किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू का ऊपर वाली वैल्यू में भाग देंगे। अब ऐसा आंसर आएगा 0.725, और क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा प्रेशर की वैल्यू। लेकिन हमारा कौन सा दिया हुआ है, ऊपर देखेंगे आप क्वेश्चन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। तो हमारे जो टोटल प्रेशर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो प्रेशर इनसाइड द बबल, टोटल प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, तो जो पी की वैल्यू आई है कितनी आई है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 0.725 प्लस जो हमारा प्रेशर दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में कितना, 10.32। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा लगभग 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में 11.045, ए वाले ऑप्शन में, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ समझ में आया होगा जो न्यूमेरिकल आज मैंने 4 बताए हैं सरफेस टेंशन के ऊपर। यदि आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।